हेलो एवरीवन, आई एम अभ्युदय, अ स्टूडेंट ऑफ NLSIU बैंगलोर। एंड अब हमारा जो टाइम अभी चल रहा है वो टाइम है कि हमारे आई गेस स्कूल के एग्जाम्स, अगर आप 11th में थे, अगर आप 12th में थे, तो आपके बोर्ड एग्जाम्स ओवर हो चुके हैं या कुछ दिन में ओवर हो जाएंगे। एंड अब हमारे क्लैट के एग्ज़ाम में ऑलमोस्ट 8 मंथ्स बचे हैं। अगर क्लैट का जो डेट है वो आफ्टर 15th ऑफ दिसंबर आता है तो हमारे पास बचे होंगे 9 मंथ्स, बट अभी हमारे पास उसकी कोई गारंटी नहीं है। जो हमारे पास प्रॉपर टाइम जो हमारे हाथ में है वो है 8 मंथ्स। एंड आज के इस वीडियो में हम प्लान करने वाले हैं कि उस 8 मंथ्स में हमको क्या क्या ऐसी चीज़ें करनी है जिसके थ्रू हमारी जो क्लैट क्रैक करने की जर्नी है वो आसान हो जाए। एंड जो मैंने एक्सपीरियंस की अपनी जर्नी में वो सारी चीज़ें मैं आज आपको शेयर करने वाला हूँ। एंड इस वीडियो में मेरी तरफ से एक इनिशिएटिव जो मैं आपके हेल्प के लिए लेके आ रहा हूँ, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है आप लोगों के लिए, वो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। एंड इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक एजम्पशन जो मैं अपनी तरफ से लेके चल रहा हूँ वो ये है, आपको क्लैट का पैटर्न पता है कि किस तरीके से एग्जाम होता है, 5 सेक्शंस होते हैं एंड क्या क्या मार्किंग स्कीम होती है उसकी। अगर आपको वो सारी चीज़ें नहीं पता है तो मेरे चैनल पे ऑल अबाउट क्लैट वीडियो डली हुई है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन पर मैं दे दूंगा, वहाँ पर जाके आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। अब हम चलते हैं कि प्रॉपर उस प्रिपरेशन की तरफ जो हमको इस 8 मंथ्स में करनी है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। अब फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट में हम सबसे पहले बात करेंगे बेसिक चीज़ें जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्लैट एग्जाम को क्रैक करने के लिए। एंड बेसिक चीज़ों में सबसे पहले जो चीज़ आती है वो है रीडिंग स्पीड, विच इज़ क्लैट एग्जाम इज ऑल अबाउट द रीडिंग स्पीड। हाउ फास्ट यू कैन रीड इज हाउ यू आर गोइंग टू परफॉर्म इन योर क्लैट एग्जाम। जितना ज़्यादा तेज़ आप पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा, एंड तेज़ पढ़ने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ आप तेज़ी से पढ़ लिए, रीडिंग स्पीड के साथ उतने ही फास्टली आपको कंप्रहेंड भी करना है। ये चीज़ मेन होती है, सबसे जो डिसाइडिंग फैक्टर क्लैट में जो होता है वो होता है रीडिंग स्पीड। क्लैट में हमारा जो सबसे मेन लड़ाई है वो टाइम के साथ है। पहले 150 क्वेश्चंस का जब क्लैट होता था तब लड़ाई ज़्यादा थी टाइम के साथ। अब पिछले साल से 120 क्वेश्चन का क्लैट होने लगा है तो अब उतनी फाइट टाइम के साथ है नहीं, बट स्टिल फाइट है, बिकॉज 120 क्वेश्चन 120 मिनट्स मीन्स वन क्वेश्चन 1 मिनट पर क्वेश्चन, विच इज सुनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है बट इतना ज़्यादा टाइम है नहीं। तो रीडिंग स्पीड में आपको बहुत अपने काम करने हैं। अब रीडिंग स्पीड में काम आपको किस तरीके से शुरू करना है, तो आपके क्या क्या मेन हथियार होंगे रीडिंग स्पीड को इंप्रूव करने के लिए। सबसे जो इंपॉर्टेंट हथियार आपका होगा वो होगा न्यूज़पेपर। क्लियर? इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं जितनी वीडियोस आपने मेरी देखी होगी, अगर आप ये मेरी पहली वीडियो देख रहे हैं तो चैनल पे जाके आप बाकी वीडियोस देखिएगा। डिस्क्रिप्शन में मैं इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिंक भी डाला हूँ। वहाँ जब भी मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की बात करता हूँ क्लैट एग्जाम के लिए, तो हमेशा मेरे माइंड में सबसे पहली चीज़ जो आती है वो है न्यूज़पेपर, क्योंकि न्यूज़पेपर क्लैट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। एंड इस चीज़ को कोई डिनाई नहीं कर सकता, आप किसी से भी जाके पूछ लीजिए। अब रीज़न क्या है न्यूज़पेपर को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने का? मेन रीजन न्यूज़पेपर का है, न्यूज़पेपर में आते हैं एडिटोरियल्स आते हैं न्यूज़पेपर में। एंड एडिटोरियल्स, ओपिनियंस, ये सारी चीज़ें जो न्यूज़पेपर में आती है ये अलग अलग जॉनरास के होते हैं, अलग अलग टॉपिक्स के होते हैं, अलग अलग थीम्स के होते हैं। एंड जब आप न्यूज़पेपर को लेके पढ़ने बैठते हैं तो आप उसको सिंगल सिटिंग में न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं। इन द सेंस आप एक टाइम पे जब आप एक साथ पढ़ रहे हैं तो आप अलग अलग टाइप की चीज़ें पढ़ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक एडिटोरियल है पॉलिटिक्स के ऊपर, नेक्स्ट एडिटोरियल है ज्योग्राफी के ऊपर, अगला एडिटोरियल या ओपिनियन पेज है साइंस के ऊपर, एंड देन सडनली वो चेंज हो जाता है इकोनॉमिक्स के ऊपर। अब यहां से आप इस चीज को अगर रिलेट करना चाहेंगे तो ये डायरेक्टली रिलेट होता है क्लैट के क्वेश्चन पेपर के पैटर्न पे। फॉर एग्जाम्पल, आरसी का सेक्शन आपने ओपन किया, हमारे पास मान लिया जाए आरसी के 5 पैसेज आए हैं एंड 5 पैसेज में 5-5 क्वेश्चन है। अब क्लैट में जो पैटर्न होता है तो 5 पैसेज में 5 पैसेज अलग अलग टॉपिक से होंगे, अलग अलग थीम से होंगे। फॉर एग्जांपल, पहला पैसेज होगा साइंस, दूसरा इकोनॉमिक्स, तीसरा लिटरेचर, चौथा पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशन। इस टाइप से होते हैं क्लैट के पैसेजेस। सेम पैटर्न होता है न्यूज़पेपर का। तो इससे क्या होगा, आपकी स्विचिंग एबिलिटी डेवलप होगी। अभी आप साइंस का एक पैसेज पढ़ के देन सडनली आप दूसरे टॉपिक का पैसेज पढ़ रहे हैं तो न्यूज़पेपर आपको इस हेल्प करेगा। अब देखिए, अगर आप 11th क्लास के स्टूडेंट होते तो मैं आपको कुछ और टिप्स दे रहा होता, एंड अगर आप 11th क्लास के स्टूडेंट हो तो फिर ये वीडियो आपके लिए नहीं है, क्योंकि आपका क्लैट में बहुत ज़्यादा टाइम आपके पास अभी है। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनको ये जो दिसंबर में क्लैट होने वाला है 2024 में, क्लैट 2025, उनके लिए मैं आज सारी बातें करने वाला हूँ। अब यहाँ पे मैं आपको रीडिंग स्पीड डेवलप करने के लिए कई सारे टीचर्स यहाँ पे ये बोलेंगे कि बुक ले लो और बुक रीड करो।
अब देखिए बुक रीड करने में प्रॉब्लम कुछ नहीं है, बट आई वुड नॉट सजेस्ट, या सजेस्ट भी अगर मैं करूँ तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि कंपलसरी है बुक रीड करना। एंड अगर कंपलसरी इसलिए नहीं है क्योंकि आपके पास उतना टाइम नहीं है कि आप सिर्फ एक चीज़ के थ्रू किसी चीज़ को अपने आप इंप्रूव करो। एक चीज़ के थ्रू इन द सेंस, अगर आप बुक रीड कर रहे हो सो उस टाइम पे आप बुक जो रीड कर रहे हो वो एक ही थीम की होगी, पूरी की पूरी बुक, एंड उस बुक से सिर्फ और सिर्फ आपका एक पर्पस सॉल्व हो रहा है, वो है रीडिंग करने का पर्पस, लॉन्ग सिटिंग का पर्पस या फिर रीडिंग करने का पर्पस या रीडिंग स्पीड। बस यही चीज़ आपकी उस बुक से सॉल्व हो रही है, तीनों एक ही चीज़ है। बट हमारे पास जो 8 से 9 महीने का टाइम हमारे पास है वो उतना हम वेस्ट नहीं कर सकते कि हम एक बुक को लेके पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे आपके मन में ये डाउट आएगा कि हर टीचर तो सजेस्ट करता है कि कोई ना कोई बुक पढ़नी चाहिए, तो अगर हम बुक नहीं पढ़े तो क्या ऐसा हमको लॉस होगा? तो लॉस नहीं होगा। एंड अगर आपको उसका रियल लाइफ एग्जाम्पल चाहिए तो मैं आपके सामने हूँ। जी हाँ, मैंने अपने क्लैट के प्रिपरेशन में मैं बुक पढ़ता हूँ, बट क्लैट के लिए मैंने कोई बुक नहीं पढ़ी, या मैंने ऐसा सोच के कोई सा भी बुक नहीं पढ़ा क्लैट प्रिपरेशन टाइम कि मैं रीडिंग स्पीड इंप्रूव करूँगा। सो अब रीडिंग स्पीड के लिए ऐसा नहीं कि रीड नहीं करना है, बुक रीड इज नॉट इंपॉर्टेंट, रीडिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, बुक रीडिंग इज द लीस्ट इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे बुक रीडिंग को हम कंपेंसेट किस चीज से करेंगे? न्यूज़पेपर तो हमारा देखिए डबल पर्पस सॉल्व कर रहा है, इसलिए मैं आपको न्यूज़पेपर सजेस्ट कर रहा हूँ। कौन कौन से दो पर्पस? रीडिंग स्पीड आपकी इंप्रूव होगी, जीके भी आपका इससे कवर होगा। तो यहाँ पे आपने दो चीजें एक साथ की। जीके के लिए सफिशिएंट नहीं है, आगे चल के मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। कई लोगों को ये लगने लगता है कि न्यूज़पेपर से जीके हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। जीके इज द लीस्ट सफिशिएंट थिंग फॉर योर करंट अफेयर्स पोर्शन ऑफ क्लैट। क्लियर? अब नाउ सेकेंड चीज जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा रीडिंग स्पीड के लिए, दैट इज सेक्शनल टेस्ट। अब सेक्शनल टेस्ट क्या होता है? आप लोगों ने एक मॉक टेस्ट का नाम सुना होगा। क्लियर? अब मॉक टेस्ट ये होता है कि क्लैट में जो हमारा एग्जाम होने वाला है उसको हम मॉक करके, या लाइक क्लैट के पेपर का प्रोटोटाइप बना के हम प्रैक्टिस करते हैं घर में। एक तरीके से प्रैक्टिस पेपर्स होते हैं, वो भी मैं आगे चल के डिस्कस करूंगा कब से शुरू करने चाहिए। बट जब उस मॉक टेस्ट को आप देखोगे या क्लैट के किसी क्वेश्चन पेपर को आप देखोगे तो वो 5 सेक्शंस में डिवाइडेड होता है। अब उसमें से एक सेक्शन को उठा के आधे घंटे या 25 मिनट का टेस्ट जो हम लगाते हैं उसको हम कहते हैं सेक्शनल टेस्ट। फॉर एग्जांपल हमारे 5 सेक्शंस होते हैं क्लैट एग्जाम में, आरसी, जीके, देन लीगल, देन सीआर, देन मैथ्स। अब फॉर एग्जांपल मुझे सेक्शनल टेस्ट देना है, या कोई आपको सजेस्ट कर रहा है, टीचर आपका बोल रहा है कि सेक्शनल टेस्ट देना है, तो सेक्शनल टेस्ट का मतलब क्या होता है? मान लिया जाए किसी ने बोला कि आरसी का सेक्शनल टेस्ट हमको देना है, तो आरसी का सेक्शनल टेस्ट हम कैसे शुरू करेंगे? आरसी का एक मॉक हम उठाएंगे, या सेक्शनल टेस्ट टेलीग्राम्स पे अवेलेबल है। मेक फुल यूज ऑफ टेलीग्राम। किसी भी क्लैट स्टूडेंट के पास सबसे पावरफुल वेपन जो है, यूट्यूब से भी ज्यादा पावरफुल, वो है टेलीग्राम चैनल। सो ऐसा है कि सारे टेलीग्राम चैनल्स ज्वाइन करके रख लो। मैं नाम यहाँ पे नहीं बता सकता, कुछ रीजंस है। एंड मुझे आप इंस्टाग्राम पे डीएम करिए, वहाँ जाके मैं आपको सारे टेलीग्राम चैनल्स के नाम बता दूंगा। टेलीग्राम पे भी आप डीएम कर सकते हो, दोनों के लिंक एंड आईडी मैं डिस्क्रिप्शन पे आपको दे दूंगा। अब आरसी का एक सेक्शन उठाया, तो टाइमिंग भी आपके साथ आगे चल के मैं आगे आने वाली वीडियोस पे डिस्कस करूंगा। अभी तो हम प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। क्लियर? तो अभी टाइमिंग मुझे बताना नहीं कि मॉक को कैसे देना है, एक सेपरेट वीडियो में हम वो डिस्कस करेंगे। सो आरसी के एक सेक्शन को उठा के उसका 25 मिनट या 30 मिनट का टेस्ट लगाना, सिर्फ एक प्रॉपर सेक्शन का जो एक मॉक के अंदर होता है उसको हम बोलते हैं सेक्शनल टेस्ट। तो हर एक सेक्शन का, स्पेशली लीगल रीजनिंग या मोस्ट इंपॉर्टेंट सीआर एंड आरसी के सेक्शनल टेस्ट आप दीजिए अगर आपको रीडिंग स्पीड इंप्रूव करनी है। क्लियर? सीआर आरसी के सेक्शनल टेस्ट। अब ऐसा नहीं कि डेली हम एक सेक्शनल टेस्ट लगा रहे हैं, वो बहुत ज्यादा बर्डन होगा अभी के टाइम पे, स्टार्टिंग के टाइम पे। और मॉक भी डेली हमको नहीं देना है, कितना देना है, कब देना है, वो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। बट रीडिंग स्पीड के लिए 2 मेजर वेपन्स जो आपको अपने पास रखने हैं वो है न्यूज़पेपर रीडिंग, डेली कंसिस्टेंटली बिना किसी ब्रेक के न्यूज़पेपर रीडिंग। कब से शुरू करनी है? आज ही से। जिस टाइम पे आप वीडियो देख रहे हो उस दिन से या उसके अगले दिन से, उससे ज़्यादा डिले नहीं होना चाहिए। न्यूज़पेपर रीडिंग स्टार्ट कर दो। क्लैट की प्रिपरेशन शुरू होती है और ख़त्म होती है न्यूज़पेपर की रीडिंग पे। एग्जाम वाले दिन सुबह भी आपको न्यूज़पेपर पढ़ के जाना है, बिकॉज उस दिन आपकी प्रैक्टिस होगी कि किस तरीके से हम रीड करने वाले हैं। क्लियर? सो ये चीज़ें तो हो गई रीडिंग स्पीड इंप्रूव करने के लिए। नाउ रीड तो हम कर लिए, ठीक है, अब सिर्फ पढ़ना तो है नहीं, पढ़ तो कोई भी लेगा। एंड सेकेंड चीज, एक और इंपॉर्टेंट चीज, न्यूज़पेपर जब आप रीड करते रहोगे, टाइमर लगा के न्यूज़पेपर रीड करना है। ऐसा नहीं कि हम न्यूज़पेपर रीड करना स्टार्ट कर दिया, अब 2 घंटे 3 घंटे तक न्यूज़पेपर ही पढ़ रहे हैं। हमारा एक एडिटोरियल, आई गेस अगर बड़ा सा एडिटोरियल है तो 8 से 10 मिनट में पूरा हो जाना चाहिए। अगर छोटा सा एडिटोरियल है तो 5 से 6 मिनट में टाइमर लगा के 1 घंटा हमको न्यूज़पेपर पढ़ना है, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 घंटा। एंड जैसे ही वो चीज़ें आगे बढ़ते जाएगी, आप 1 महीना
या 2-3 हफ्ते आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो वो टाइम डिक्रीज होकर 40 to 45 मिनट्स में वो अपने आप आ जाएगा, क्योंकि इतना आपको आइडिया हो जाएगा क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। न्यूज़पेपर में आपको स्टेट के पेजेस नहीं पढ़ने हैं, सिटी के पेजेस नहीं पढ़ने हैं, एंड स्पोर्ट्स के पेजेस आपको नहीं पढ़ने हैं। आपको पढ़ना क्या क्या है, नेशनल न्यूज़ पढ़ना है, इंटरनेशनल न्यूज़ पढ़ना है, बिजनेस पेज आपको पढ़ना ही है, एंड आपको पढ़ना है एडिटोरियल एंड ओपेड ओपिनियन पेज। क्लियर? सो आई गेस आपको न्यूज़पेपर को किस तरीके से यूज़ करना है ये आपके लिए क्लियर हो चुका है। अब ये तो हो गया रीडिंग वाला पार्ट कि किस तरीके से हमको रीड करना है। कुछ टेक्निक्स भी होती है न्यूज़पेपर रीड करने की एंड मॉक सॉल्व करने की, हम आगे डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। रीजनिंग और आई कैन से कंप्रहेंशन। क्लियर? अब रीजनिंग में मैं यहां सिर्फ क्रिटिकल रीजनिंग की बात नहीं कर रहा हूं। क्रिटिकल रीजनिंग की मैं सिर्फ बात करूंगा तो अलग से सेपरेट वीडियो पे करूंगा, जो कि आई गेस आपको अगले 1 या 2 दिन में मिल जाएगी, तो उसको आप देख लीजिएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली वो वीडियो, एंड सबसे ज़्यादा डिमांडेड जो वीडियो है वो है क्रिटिकल रीजनिंग की वीडियो। रीजनिंग से मेरा यहाँ पे सेंस है कि किस तरीके से आप उस पैसेज को समझ के अपना माइंड यूज कर पा रहे हो। एंड सिर्फ रीड करना इज अ डिफरेंट थिंग, समझ के एक्टिवली रीड करना इज अ डिफरेंट थिंग। कि हम सिर्फ पढ़ रहे हैं, हमारी आंखें घूम रही है, वो हर कोई कर लेता है। क्लैट हमसे वो नहीं मांगता, क्लैट में हमको एक्टिव रीडिंग करनी है। अब इसके लिए आपके सामने कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं एंड कुछ थ्योरीज होती है जो कि आपको कंप्रहेंशन में अपनी कंप्लीट करनी है सबसे पहले विद इन अ मंथ। अब वो कॉन्सेप्ट कौन कौन से होते हैं, या जो थ्योरीज होती है, थ्योरीज एंड कॉन्सेप्ट रीजनिंग से रिलेटेड एंड कंप्रहेंशन से रिलेटेड, ये कौन कौन से कॉन्सेप्ट होते हैं। कुछ इसमें ऐसा नहीं है कि कुछ फॉर्मूले याद करने या कुछ नहीं, बस आपको बस अंडरस्टैंडिंग एक होनी चाहिए कि किस तरीके से हमको करना है। सो उसके लिए क्या है, जो थ्योरीज एंड कॉन्सेप्ट्स के जो लिस्ट है उसका एक पीडीएफ है मेरे पास, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल जो है वो आप ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहां पे आपको मैं ये इस थ्योरीज एंड कॉन्सेप्ट के टॉपिक लिस्ट का पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दूंगा। एक चेकलिस्ट है जिसको आप वहां से कवर कर सकते हैं। कवर करने का मीन्स क्या होगा या किस तरीके से आपको कवर करना है, आइदर मेरे वीडियो से करो या जिस भी टीचर के वीडियो आपको यूट्यूब में पसंद आ रहे हैं। अगर आप अपने कोचिंग में किसी इनरोल्ड हो, ऑफलाइन या ऑनलाइन, तो वहां से आप कीजिए। अगर यूट्यूब से आप अपनी तैयारी कर रहे हैं तो जिस भी टीचर के वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं उनसे आप कवर कर सकते हैं। अगर मेरे वीडियोज अच्छे हैं तो आप मेरे से कीजिए, एंड कई सारे टीचर्स हैं उनसे आप कर सकते हैं। सो इस तरीके से आपको अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है। एंड ये कहाँ मिलेगा, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। नेक्स्ट थिंग इज करंट अफेयर्स, जो कि है मोस्ट डिस्कस्ड थिंग इन क्लैट, सबसे ज्यादा डाउटफुल थिंग इन क्लैट, कई लोगों के लिए सबसे ज्यादा टफ थिंग इन क्लैट, एंड एक तरीके से मिस्टीरियस है। इसकी तैयारी कैसे करें, विच इज द परफेक्ट वे टू प्रिपेयर जीके और करंट अफेयर्स फॉर क्लैट? नथिंग। जीके या करंट अफेयर्स क्लैट में प्रिपेयर करने के लिए कोई सा भी परफेक्ट तरीका नहीं है, कोई सा भी 100% एक्यूरेट तरीका नहीं है। एंड कोई अगर आपको आके बोल रहा है कि मैं आपके क्लैट के जीके के इतने क्वेश्चंस मेरे ही चीज से आएंगे या मेरे ही मटेरियल से आएंगे या मेरे ही पढ़ाए हुए चीज से आएंगे, तो वो सबसे बड़ा झूठा है। क्लियर? और इस बातों में आपको आना नहीं है। क्लैट के लिए आप जितना करोगे कम है, बट हाँ सिंपल सा फंडा आपको करंट अफेयर्स में अपना के रखना है कि जो सबको पता है वो मुझे पता होना चाहिए। सबको पता है इन द सेंस जो कॉमन फैक्ट्स हैं, जो कि सारे कंपेंडियम्स में है। अब यहाँ पे मैंने कुछ कंपेंडियम्स के नाम बताए थे जब मैं एक वीडियो अपना मैंने अपलोड किया था, बुक्स एंड सोर्सेज फॉर क्लैट। तो उसमें से कुछ लोगों के मुझे मैसेज आए जब मैंने दृष्टि आईएएस का मंथली कंपेंडियम सजेस्ट किया। अब मंथली कंपेंडियम देखो, दृष्टि आईएएस का हर किसी को यही डाउट होता है कि वो यूपीएससी ओरिएंटेड है। हाँ है, बट यूपीएससी ओरिएंटेड है इसका मतलब ये नहीं कि वो क्लैट ओरिएंटेड नहीं है। उसमें जीके दिया गया है, जीके हर एग्जाम में पूछा जाता है। हमको बस इस तरीके से जानना है कि किस किस टाइप के दृष्टि आईएएस को किस तरीके से हमको क्लैट के लिए यूज करना है। अब यहां पे ऐसा नहीं कि मैं दृष्टि आईएएस को ही सपोर्ट कर रहा हूं, सिंपल सा चीज है, आप दृष्टि आईएएस यूज करो या फिर आप विजन आईएएस यूज करो। अगर आपको क्लैट ओरिएंटेड ही चाहिए तो हमारे पास है क्लैट पोस्ट, जो कि लीगल एज का मटेरियल है, एंड है आपका क्लैट एक्सप्रेस। क्लियर? जो कि है एलपीटी का मटेरियल। इनको हटा दें तो जीके टुडे के 1 लाइनर्स हो गए, अड्डा 247 के 1 लाइनर्स हो गए। ये सारे कुछ मंथली एंड वीकली एंड डेली कंपेंडियम्स हैं जो कि आप जीके के प्रिपरेशन के लिए यूज कर सकते हैं। न्यूज़पेपर कभी भी सफिशिएंट नहीं है जीके के क्लैट के जीके के प्रिपरेशन के लिए, सो उस पर तो आपको रिलाय नहीं करना है। द बेस्ट वे टू प्रिपेयर जीके फॉर क्लैट इज मंथली कंपेंडियम्स।
अब मंथली कंपेंडियम से मेरा मतलब कुछ लोगों के मन में यह आएगा कि आपने जो 4 नाम बता दिए, इनमें से सबसे अच्छा कौन सा है, कौन सा करना चाहिए? चारों सेम है, आप चारों को उठा के देख लो, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब्स टेक्स्ट का अंतर रहेगा, फैक्ट्स आर द सेम ओनली। दृष्टि आईएएस में जो फैक्ट है वो विजन आईएएस में होगा, वही चीज क्लैट पोस्ट में होगी, वही चीज क्लैट एक्सप्रेस में होगी। एंड जब आप एक मंथली कंपेंडियम को थॉरोली कंप्लीट कर लेते हो तो इससे क्या होता है, जो चीज बाकी लोगों को पता है वो आपको पता है। अब बचा हुआ जो चीज है वो है कितना नया चीज आपको पता है। तो नई चीज में पता है क्या है, आप जितना सर्च कर सकते हो, जितना आपका इंटरेस्ट है उतना करो, जितना आपका इंटरेस्ट नहीं है, जितना आप सर्च नहीं कर पा रहे हो तब मत करो। क्यों? क्योंकि अगर क्लैट ने क्वेश्चन ढूंढना शुरू किया, क्लैट के एग्जामिनर ने, तो अगर आपने एक ही टॉपिक के 100 क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए ना, तो उस एग्जामिनर के पास, उस क्वेश्चन पेपर सेट करने वाले के पास 101st क्वेश्चन उस टॉपिक से रिलेटेड। सो कभी भी आप जीके की पूरी प्रिपरेशन नहीं कर सकते। एंड सबसे बड़ी गलती किसी भी क्लैट के एस्पायरेंट से होती है, वो होती है कि ये अपने जीके के प्रिपरेशन में सारा टाइम अपना डोनेट कर देते हैं अपना। इट्स लाइक मान लिया जाए मैं क्लैट की प्रिपरेशन कर रहा हूं एंड मैं दिन में 6 घंटा पढ़ रहा हूं क्लैट के लिए। सो जनरली क्या करते हैं स्टूडेंट्स, 3 से 4 घंटा हम दे देते हैं जीके के प्रिपरेशन को, या मेजॉरिटी ऑफ टाइम देखा जाएगा कि जीके ही कर रहे हैं, जीके ही कर रहे हैं, जीके ही कर रहे हैं, विच इज अ वेरी रॉन्ग वे टू प्रिपेयर फॉर क्लैट। मतलब आप कितना जीके करोगे? जीके के चक्कर में हम अपने रीडिंग स्पीड पे, मेरा अगर किसी ने मेरे क्लैट जर्नी की वीडियो देखी होगी, अगर नहीं देखी है तो शॉर्ट वीडियो भी अवेलेबल है, लॉन्ग टर्म वीडियो भी अवेलेबल है, जिसके थ्रू आपको पता चलेगा कि मैंने पहले कौन कौन सी गलती की थी। उसमें मेरी सबसे बड़ी गलती जो मुझे लगती है वो ये थी कि मैं जीके को इतना ज़्यादा टाइम दिया था अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में कि मैं रीडिंग स्पीड अपनी इंप्रूव नहीं कर पाया था, एंड इस वजह से मुझे काफ़ी लॉस हुआ था अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में। सो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको अपने सारे सेक्शंस को इक्वल टाइम देना है एंड मैथ्स को तो इग्नोर नहीं करना है। तो इसलिए मैं कहता हूं जीके में कंपेंडियम्स करो, इनफ नहीं बोल रहा हूं मैं, बट ये तो करो ही करो। अब इससे जो एक्स्ट्रा चीजें हैं वो आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो वहां पे आपको मिल जाएगी, वो आप गूगल में सर्च करोगे, अचानक से आपको मिल गई तो अच्छी बात है, नोट्स में लिख लो। अब रही बात नोट्स कैसे बनाना है, बहुत लोग को इस चीज का डाउट आता है, सो विल टॉक अबाउट दैट इन अ सेपरेट वीडियो, क्योंकि नोट्स बनाना इज लाइक द बेस्ट थिंग। आप रिवाइज कैसे कर सकते हैं जीके को, जैसे मैं जो जीके के नोट्स बनाता था वो मैं कैसे बनाता था, ये सारी चीजें मैं वहां डिस्कस कर दूंगा। सो ये कुछ 4 कंपेंडियम्स है जिनको आप यूज कर सकते हो। एंड अब इनका पीडीएफ कहां मिलेगा? दृष्टि आईएएस एंड विजन आईएएस आर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल एट गूगल। उनके वेबसाइट में आप जाओ, वहां से डाउनलोड कर लो। इंग्लिश लैंग्वेज में भी अवेलेबल है, हिंदी में भी अवेलेबल है, आपको इंग्लिश में पढ़ना है। क्लैट पोस्ट एंड क्लैट एक्सप्रेस, वही जो मैं टेलीग्राम चैनल्स की बात कर रहा था, वहां जाके आपको मिल जाएंगे। एंड इफ वहां से आपको नहीं लेना है तो आप इनके सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो, लीगल एज एंड एलपीटी से आप बात करके। क्लियर? अब हमको जानना है कि करंट अफेयर्स का तो हमारा यहाँ पे हो गया, हमने रीडिंग स्पीड देख ली कि किस तरीके से हमको विद टाइम अगले कुछ 2-3 महीनों में हमको रीडिंग स्पीड कैसे इंप्रूव करनी है। रीजनिंग के थ्योरीज एंड कॉन्सेप्ट्स कौन कौन से हमको कवर करने हैं वो आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। करंट अफेयर्स को किस तरीके से हमको फोकस करना है, टारगेट करना है। अब ये मंथली कंपेंडियम्स को यूज कैसे करना है ये भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। मान लिया जाए आप आज से प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, तो आपको क्या करना है, किसी भी एक मंथली कंपेंडियम के फेब मंथ का कंपेंडियम आपको डाउनलोड करना है। फेब मंथ की जो पीडीएफ है या हार्ड कॉपी जो भी आपके पास है वो आपको लेनी है। एंड देन फेब से लेके अभी मार्च एंड होते तक आपको फेब मंथ का कंपेंडियम कवर कर लेना है। जब मार्च आएगा तो मार्च में आपके पास, जब मार्च एंड होगा एंड अप्रैल स्टार्ट होगा तो अप्रैल में आपके पास आ जाएगी मार्च मंथ की कंपेंडियम। दृष्टि आईएएस 2 कंपेंडियम से रिलीज करता है, एक मंथ के मिड में एंड देन एक मंथ के एंड में। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, जब अप्रैल एंड होगा तो आप मार्च का करंट अफेयर्स कीजिए, जब अप्रैल एंड होगा एंड मई शुरू होगा तो अप्रैल का करंट अफेयर्स कीजिए, जब मई एंड होगा एंड जून शुरू होगा तो मई का करंट अफेयर्स कीजिए। इस तरीके से आपको धीरे धीरे करंट अफेयर्स करते आना है। इसका एक ड्रॉबैक है कि आपके मॉक्स में जीके में स्कोर नहीं आएंगे। एंड मेरा जो सजेशन है कि किस तरीके से अभी चलिए मॉक में हम उसकी बात करते हैं। मॉक्स, सबसे पहला डाउट यहां पे आता है कि भैया मॉक को हम कब से देना शुरू करें। तो मॉक को देने का सबसे अच्छा टाइम है अभी। आपने जिस दिन डिसाइड किया कि मुझे क्लैट का प्रिपरेशन शुरू करना है, द फर्स्ट थिंग यू हैव टू स्टार्ट विथ इज गिविंग अ मॉक। आप एक मॉक दो सबसे पहले, इससे आपको आइडिया लगेगा कौन सा आपका स्ट्रेंथ है, क्या क्या आपकी स्ट्रेंथ नहीं है, क्या क्या वीकनेस है, क्या क्या लूज पॉइंट्स है। एंड उसमें अगर आपको कुछ भी डाउट आ रहा है मॉक देने के बाद, आप मुझे
डीएम करो, टेलीग्राम में टेक्स्ट कर सकते हो। क्लियर? सो सबसे पहले आपको शुरू करना है मॉक देने से। एंड अभी आपको कितने मॉक्स देने चाहिए? कई लोग क्या करते हैं, हफ्ते के 7 दिन मॉक दे देते हैं, कई लोग हफ्ते के 3-3, 4-4 मॉक्स देते हैं। मैं देता था हफ्ते का 1 मॉक, 2 सेक्शनल टेस्ट। ये मेरा स्ट्रेटेजी था अपने लिए। आपके लिए अलग हो सकती है। यहाँ पे मैं जो भी स्ट्रेटेजी बताऊंगा वो एक जनरलाइज स्ट्रेटेजी है। आगे चल के हम इंडिविजुअल स्ट्रेटेजीज के बारे में बात करेंगे। सो मॉक्स तो आपको अभी से देना शुरू करना है। अब मॉक्स की आपकी यहाँ पे स्ट्रेटेजी क्या होगी? मॉक्स में जो मैं आपको बता रहा था कि मैं जो स्ट्रेटेजी आपको जीके कवर करने का बता रहा हूँ, उसमें मॉक्स में जीके में कम मार्क्स आपके आएंगे। एंड मेरे हिसाब से मॉक सॉल्व करने का या मॉक को किस तरीके से हमको एनालाइज करना है, उसका सबसे बढ़िया स्ट्रेटेजी होता है जो 3 रीडिंग सेक्शंस है। कौन कौन से? एक हो गया हमारा आरसी, एक हो गया सीआर एंड एक हो गया हमारा लीगल रीजनिंग। इन 3 सेक्शन में आपके मेजॉरिटी ऑफ मार्क्स आने चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मेरे 60 नंबर आ रहे हैं मॉक में, तो मेरे 40 या 35 से 40 नंबर आने चाहिए इन 3 सेक्शन से। अगर मेरे 50 नंबर आ रहे हैं तो मेरे 30 नंबर से 35 नंबर के अराउंड मेरे आने चाहिए इन सेक्शन से। अगर मेरे 70 नंबर आ रहे हैं तो मेरे 50 नंबर के अराउंड आने चाहिए इन सेक्शन से। अगर मैं 80 के स्कोर में हूं तो 60 मार्क्स मेरे आने चाहिए इन सेक्शन से। क्लियर? 70 तो इन सेक्शन से लाना बहुत मुश्किल है अब के टाइम पे। सो ये हमारा होना चाहिए मॉक का पैटर्न। रही बात मैथ्स की, तो मैंने उसमें आपको डिस्कस किया है कि जो मेरा वीडियो था मैथ्स को किस तरीके से कवर करना है एंड जीके की प्रिपरेशन, क्लैट की प्रिपरेशन किस तरीके से स्टार्ट करनी है। वहाँ पे सारे टॉपिक्स मैं आपको बता चुका हूँ मैथ्स में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है। मैथ्स के टॉपिक वाइज लेक्चर के वीडियो तो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा ही। तो इस तरीके से आपको मैथ्स का सेम ये जो कॉन्सेप्ट एंड थ्योरीज है, इसमें सिर्फ रीजनिंग का नहीं होगा, इसमें आपको लीगल के भी कॉन्सेप्ट दे दूंगा, इसमें मैं आपको सीआर के भी दे दूंगा, आरसी के भी दे दूंगा एंड मैथ्स के भी दे दूंगा, जो आपको जरूरी है क्लैट में करने के लिए। तो यहाँ पे तो हमारा ये सारा चीज सॉर्ट आउट हो जाता है कि आगे कुछ महीनों में हमको क्या करना है। एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको यहां पे बताने वाला हूं वो है पीवाईक्यूज। क्लियर? पीवाईक्यूज में आपको क्या करना है, जिस ईयर से क्लैट का पैटर्न चेंज हुआ, दैट इज 2020 का पीवाईक्यू, 2021 का, 2022 का, 2023 का एंड 2024 का, ये 5 साल के पीवाईक्यूज आप हार्ड कॉपी प्रिंट आउट करवा के अपने पास रख लो। 24 घंटे ये आपके पास होना चाहिए एंड इसको आपको एनालाइज करते रहना है। इसको आपको बार बार इसके इन पीवाईक्यूज के ऊपर से एक बार आपको गो थ्रू करना है। एंड अगर आपको पीवाईक्यूज का एनालिसिस अच्छे से नहीं हो पा रहा है तो मैं बहुत जल्द, आई गेस विद इन अ वीक तो बहुत जल्द बोलना हो जाएगा, विद इन अ मंथ मैं एक वीडियो लाऊंगा जिसका टाइटल होगा डाइसेक्टिंग क्लैट्स लास्ट 5 years पीवाईक्यू, जिसमें हम पूरा पीवाईक्यू को एनालाइज करेंगे। क्लियर? सो देखो बहुत सारी चीजें होने वाली है क्लैट के सारे एस्पिरेंट्स के लिए। जो मैंने किया, मुझे ऐसा लगता है कि आप सबको ही मिलने चाहिए। कोचिंग की फीस कई सारी बहुत हाई है, कई जगह कम है, बट क्वालिटी उतनी नहीं है। मेरे पास जो भी मेरा आइडिया है वो मैं आपको यहाँ पे आके प्रोवाइड कराऊंगा। क्लियर? What you have to do is just subscribe and share with your friends. अब यहाँ पे हम आते हैं इस वीडियो के मेन टॉपिक पे, which is bifurcation of the 8 months. अब यहाँ पे देखिए, मैं अपना जो इनिशिएटिव आपके साथ शेयर करने वाला था वो आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। बाइफर्केशन ऑफ 8 मंथ्स जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ वो एक जनरलाइज बाइफर्केशन होगा। बट ये जो बाइफर्केशन मैं अभी आपको बताऊंगा, फॉर एग्जांपल 2 महीने ये करना है, उसके बाद 2 महीने कुछ और करना है एंड बचे हुए 4 महीने में आपको 2-2 महीने ये करना है। कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगा। अब व्हाट इफ किसी बच्चे के लिए वो चीज 2 महीने में हो गई एंड किसी बच्चे के लिए वो चीज 2 महीने से जल्दी हो गई एंड किसी बच्चे के लिए वो चीज 2 महीने से ज्यादा में हो गई। एवरी इंडिविजुअल इज अ यूनिक। क्लियर? सो यहाँ पे क्या करना है, मैं आपके लिए एक प्रोग्राम लॉन्च किया हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपको जो मैं 2 महीने का यहाँ पे स्ट्रेटेजी बताऊंगा वो आपने 1.5 महीने में कंप्लीट कर लिया। अब बचे हुए आधे मंथ आप क्या करोगे? ये चीज डिसाइड करने में कई लोगों का बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। मेरा भी शुरू में होता था, बाद में जब मैंने ये सारी चीजें सॉर्ट आउट करनी शुरू की तो मुझे लगा कि हाँ, दिस इज अ सीरियस इशू, जिस वजह से जो ड्रॉपर्स हैं या जो 8-9 मंथ्स में जो क्लैट के लिए लेके चल रहे हैं उनका मेजर जो टाइम है वो वेस्ट हो जाता है। सो इसलिए व्हाट आई हैव स्टार्टेड इज क्लैट इंडिविजुअल मेंटरशिप प्रोग्राम। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, आपको मैं एज अ पर्सनल मेंटर आपका बनने वाला हूं इस प्रोग्राम के थ्रू, अगर आप इस प्रोग्राम में इनरोल होते हो। एंड इसमें आपका पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप सेशंस होंगे थ्रू वॉइस एंड वीडियो कॉल्स, वीडियो सेशंस के थ्रू एंड वॉइस सेशंस के थ्रू आपका यहाँ पे मेंटरशिप किया जाएगा, और वो भी पर्सनलाइज्ड इन द सेंस उस टाइम आप किस कंडीशन में हो।
अभी आप ये वीडियो देख रहे हो, अभी अगर आप इसमें इनरोल करते हो तो अभी आपके मॉक स्कोर्स के क्या ट्रेंड है, अगर शुरू कर रहे हो तो किस तरीके से हमको करना है, मॉक स्कोर्स की ट्रेंड के अकॉर्डिंग, आपके कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, आपके सिलेबस कितना कवर हुआ है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम आपका क्या करेंगे, आपके मंथली प्लान्स बनाएंगे। मॉक एनालिसिस में कई लोगों को बहुत प्रॉब्लम आती है कि मॉक को एनालाइज करने का परफेक्ट तरीका क्या है। तो यहाँ पे हम आपके साथ मिलके, मैं आपके साथ मिलके, या जो भी हमारी टीम अभी बनने वाली है, जो भी हमारी टीम होगी, एनालिस के कई सारे और स्टूडेंट्स एंड कई सारे टॉपर्स के थ्रू यहाँ पे हम मिलके मॉक एनालिसिस करेंगे, आपके मंथली प्लान्स बनाएंगे। देन मंथ वाइज जीके के टॉपिक लिस्ट, जो मैं आपको बता रहा था कि दृष्टि आईएएस या कुछ भी कंपेंडियम जब हम करते हैं तो उसमें कुछ कुछ ऐसी चीजें होती है जो हमको स्किप करनी होती है, जो हमारे लिए काम की नहीं है, कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो क्लैट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। सो हमको आइडिया है कि क्या क्या चीजें हमको पढ़नी चाहिए क्लैट में, क्योंकि हमने वो सब चीजें पढ़ी हुई है एंड हमने इस एग्जाम को क्रैक किया हुआ है, तो हमको उस चीज का आइडिया है। सो हम क्या करेंगे, आपके लिए मंथ वाइज जीके का टॉपिक लिस्ट आपको प्रोवाइड कराएंगे, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे। आपको फालतू मेहनत नहीं करनी कि जो क्लैट में नहीं आने वाला वो भी हम पढ़ते बैठे हैं। नेक्स्ट थिंग इज एलेट के सेशंस भी होंगे, इसमें कॉन्सेप्ट के सेशंस होंगे। अब कॉन्सेप्ट का सेशन मतलब ये कुछ शॉर्टकट्स होते हैं जो कि हर किसी को नहीं पता होता, कुछ ऐसे ट्रिक्स हैं, कुछ ऐसे शॉर्टकट्स हैं, कुछ ऐसी टेक्निक्स है, रीडिंग की भी, मैथ्स की भी, जीके की भी, एंड काफी सारे सेक्शंस की अलग अलग टेक्निक, मॉक अटेम्प्ट करने की टेक्निक, एंड क्लैट में जो कॉन्सेप्ट्स काम आते हैं, जैसे कि सीआर की कुछ टेक्निक्स जो कि सीआर को, एंड लीगल की काफी एक इंपॉर्टेंट टेक्निक है जो कि आपके लीगल के कंप्रहेंशन को काफी इंप्रूव कर देगी। वो सारी चीजें हम यहाँ पे आपको सिखाएंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपके इस पूरे क्लैट की जर्नी में जो भी यहाँ पे प्रोग्राम है, ये एक फुल ईयर प्रोग्राम है। क्लैट 2025 के डेट तक, या एलेट का आप लेते हैं तो एलेट के 2025 के डेट तक, आपके जर्नी का जो भी अप होगा, आपकी जर्नी का जो भी डाउन होगा, आपके मॉक स्कोर्स स्टक होंगे, आपको प्रॉब्लम्स आएंगे, कई जगह आपको ये लगेगा कि अब तैयारी कैसे की जाए, कई जगह ये लगेगा मैं तो अपना पूरा पोटेंशियल दे रहा हूँ बट फिर भी मेरा कुछ इंप्रूवमेंट नहीं आ रहा है, मैं तो अब स्टक हो चुका हूँ, पता नहीं क्लैट होगा या नहीं होगा, मुझे क्या अलग करना चाहिए, मेरे सारे फ्रेंड्स की स्कोर ज़्यादा है, मेरे स्कोर कम है, कुछ भी प्रॉब्लम आपके साथ आता है, वहाँ पे आपके सपोर्ट में मैं रहूँगा। क्लियर? कुछ भी आपको डाउट होगा एनी टाइम, अगर आप इसमें इनरोल्ड हो तो आप मेंटरशिप सेशंस के थ्रू आप अपना वॉइस कॉल यहाँ पे कर सकते हो, वीडियो सेशंस हम ले सकते हैं, एंड बहुत सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड है। अब इसके प्राइसिंग बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ पर्सनली आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि यहाँ पे जो मैं प्राइसिंग बताने वाला हूँ, या जो मैं ये मेंटरशिप प्रोग्राम की बात कर रहा हूँ, अगर आप में से कोई इसको नहीं ले पाता या इसको लेने के एबल नहीं है तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं यूट्यूब पे वीडियोस नहीं डालूंगा, मैं आपके साथ नहीं हूँ। एनी टाइम यू कैन रीच आउट टू मी थ्रू टेलीग्राम, थ्रू इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब पे कमेंट करके, हर जगह मैं एक्टिव हूँ फॉर द हेल्प ऑफ जो भी क्लैट यहाँ पे प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए। एंड ये किस लिए है? क्योंकि इसमें वीडियो के सेशंस होंगे एंड कुछ कुछ मेहनत मेरे तरफ से मुझे थोड़ी ज़्यादा करनी होगी, उनके लिए दिस इज CIMP, जिसमें आपको इंडिविजुअल मेंटरशिप सेशंस होंगे। अब इसमें क्या क्या है, इसको मैंने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, सिल्वर, गोल्ड एंड डायमंड, जिसमें क्या क्या आपके लिए होने वाला है। इंडिविजुअल मेंटरशिप जो कि इसका मेन मोटो है, वो तीनों सब्सक्रिप्शंस पे आपको मिलेगी। वीडियो कॉल सेशंस भी, वॉइस कॉल सेशंस भी तीनों पे मिलेंगे। इनका कोई ऐसा लिस्ट नहीं है कि मंथ के, वीक के इतने वॉइस कॉल्स। आपको जब डाउट आ रहा है आप मुझे कॉल करिए, मैं आपका कॉल पिकअप करूंगा। वीडियो सेशंस फॉर सिल्वर 1 वीडियो सेशन पर मंथ, फॉर गोल्ड 2 सेशंस पर मंथ, जिसमें हम पहले में डिसाइड करेंगे कि मॉक का हमारा ट्रेंड क्या होने वाला है इस मंथ के लिए, एंड एंड में हम डिसाइड करेंगे कि क्या हमने वो रीच किया एंड अगले मंथ हमारा क्या ट्रेंड होने वाला है। डायमंड वालों के लिए 1 वीडियो सेशन पर वीक। अब ये नेक्स्ट आता है सीए के टॉपिक लिस्ट, जो कि आप सबको मिलेंगे जो भी आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं। कॉन्सेप्ट के सेशंस जो कि है डायमंड वालों के लिए, एंड ये सारी चीजें इसमें है। अब यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज है, मॉक एनालिसिस, जो कि सिल्वर एंड गोल्ड एंड डायमंड के हमारे जो स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए होगा। एंड मॉक एनालिसिस का मतलब ये नहीं कि आपके वीडियो एनालिसिस के साथ इंक्लूडेड है, मॉक एनालिसिस हम अलग से करेंगे। एंड एलेट के सेशंस आर फॉर डायमंड, एंड ये इसकी प्राइसिंग है। एंड दिस प्राइसिंग इज मिनिमम, लाइक जो मैं सबसे कम रख सकता था। एंड ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये 1-2 सेशंस का नहीं, ये पूरा आपके क्लैट एग्जाम तक ये प्राइसिंग आपके लिए होने वाली है। एंड दिस इज फॉर जस्ट स्टार्टिंग 20 स्टूडेंट्स ओनली। क्लियर? सो मेरे हिसाब से आपको ये CIMP क्लियर है। अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो किस तरीके से आप इनरोल कर सकते हैं, मुझे टेलीग्राम पे टेक्स्ट कीजिए, जिसकी आईडी है अभ्युदय 01।
इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट कीजिए जिसकी आईडी है अभ्युदय 0108। एंड व्हाट इफ आपको पूरे साल का या पूरे क्लैट एग्जाम तक का कोर्स ज्वाइन नहीं करना है, आपको सिर्फ मुझसे एक बार बात करनी है एंड अपने डाउट सॉल्व करके आपको एक प्लान चाहिए अपना कि किस तरीके से जो मेरा प्रॉब्लम है वो क्लियर हो जाए। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं 1 टाइम 1-to-1 वीडियो सेशन, जिसमें जब आप एनरोल होंगे तो हम एक बार वीडियो सेशंस के थ्रू हम सारी प्रॉब्लम्स को आपके सॉल्व करेंगे। उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए भी सेम प्रोसेस है, अभ्युदय 01 या तो टेलीग्राम पे या फिर इंस्टाग्राम पे आप मुझे टेक्स्ट कर दीजिए। सो आई होप ये क्लियर है। अब मैं आपको बताता हूं कि जो जनरलाइज बाइफर्केशन मैंने बनाया है वो किस तरीके से हमको करना है। अभी हम लेते हैं कि मार्च जा चुका है, मैं मान के चल रहा हूं मार्च को काउंट नहीं कर रहा, मैं अप्रैल से काउंट करता हूं। मार्च से 10-15 दिन बस बचे हैं, सो मार्च को काउंट करना वोंट बी गुड। अप्रैल टू जून, दिस विल बी ऑल अबाउट योर कॉन्सेप्ट एंड थ्योरीज। क्लियर एंड प्रैक्टिस, जो भी इसके आपको प्रैक्टिस करनी है कॉन्सेप्ट एंड थ्योरीज। यहां पे आपको मॉक्स देते रहना है वीकली, बट उस मॉक में आपको ज्यादा सीरियसली नहीं लेना है कि मार्क्स कम आ रहे हैं कैसे करूं। जून तक आपको मॉक देना है सिर्फ फॉर प्रैक्टिस एंड फॉर हैबिट, वहां तक आपको सीरियसली नहीं लेना है अपने मॉक स्कोर्स को। क्लियर। एंड जून से लेकर अगस्त तक आपका जो मेजर फोकस होने वाला है, जून से अगस्त तक का, वो का कॉन्सेप्ट तो आपका कंप्लीट हो चुका है। अब आपको क्या करना है, सेक्शनल प्लस जीके पे यहां पे आपको अपना फोकस शुरू करना है। एंड जून से लेके अगस्त के टाइम पे वो टाइम है जब आपको थोड़ा सीरियस हो जाना है अपने मॉक्स को लेके। क्लियर। अब जून से लेके अगस्त तक आपका क्या हो गया, कॉन्सेप्ट छोड़े अगर बचे हैं तो वो भी आप यहां पे कवर कर सकते हैं। सेक्शनल पे आपको यहां पे मेन फोकस रखना है एंड जीके आपको यहां पे क्लियर करनी है। मैथ्स भी आपको इसी टाइम ड्यूरेशन पे कंप्लीट कर लेना है। सॉरी। नाउ अगस्त टू अक्टूबर, यहां पे आपका क्या होने वाला है, कंटिन्यूअसली जो आप मॉक दे रहे हैं वो आपको यहां पे करते रहना है। जीके जो यहां पे आपने कवर की है, साथ ही साथ कुछ टाइम अब आपको डिनोट करना है। अगर आप एलिट के एस्पिरेंट हैं तो आपको किस में डिनोट करना है, एनालिटिकल रीजनिंग के पोर्शन पे। देन आपको अब मैथ्स या जो भी बाकी कॉन्सेप्ट्स है उनके डीप उसमें जाना है। एंड अगस्त सितंबर के आते आते तक, जब सितंबर में आप पहुंचे रहेंगे, तब आपको दिखने लगेगा कि न्यूज़पेपर इज नाउ नॉट सर्विंग आवर पर्पस ऑफ जीके, वो सिर्फ हमारे रीडिंग के लिए हो चुका है। तो इस टाइम तक आपका क्या हो जाएगा, आप 40 मिनट्स 45 मिनट्स में अपने न्यूज़पेपर रीडिंग टाइम को आप कर चुके होंगे, क्योंकि ज्यादा टाइम उसमें नहीं दे रहे होंगे। अब यहाँ पे आपको लग रहा है कि ये तो अगस्त तक हमारा कंप्लीट हो गया, बट नहीं, जो जीके मैंने आपको बताया है उसमें बैकलॉग्स काफी क्लियर होते हैं। सो मेक श्योर अक्टूबर तक आप अपने बैकलॉग्स को कवर करना स्टार्ट कर दो। एंड अगर आप लेट प्रिपरेशन कर रहे हैं तो धीरे धीरे ये सारी चीजें आगे बढ़ती जाएगी, तो उसके लिए आप इंडिविजुअल मेंटरशिप वहां पे आके मुझसे आप ले सकते हैं। देन अक्टूबर नवंबर टू दिसंबर विच इज जस्ट योर जीके करते रहो, रिवीजन करते रहो, प्रैक्टिस। अक्टूबर में तो ठीक है 1 वॉक पर वीक। नवंबर, अक्टूबर मिड से नवंबर तक आपको वीक में 2 मॉक्स देने हैं। एंड ये वो आपका टाइम है जब आपको अपने सेक्शनल को इंक्रीज कर देना है। 2 सेक्शनल पर वीक से 3 सेक्शनल पर वीक 2 मॉक्स, 3 सेक्शनल 2 मॉक्स, 3 सेक्शनल 2 मॉक्स, ये आपका होगा अक्टूबर तो दिसंबर तक का टाइमिंग। सो मेरे हिसाब से आपको यहाँ पे ये समझ आ चुका है कि किस तरीके से हमको मटेरियल्स को यूज करना है, किस तरीके से हमको अभी अपनी जर्नी स्टार्ट करनी है। एंड अभी मैंने आपको ये जो चीजें बताई है, ये मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि अगले 9 मंथ में आपको जो करना है उसके लिए अभी आपको शुरू कैसे करना है। जब ये जो चीजें मैं आपको बताई है ये आपका एंड हो जाएगा, मुझे पता है ये सारी चीजें आप कब कंप्लीट कर लोगे, तब मेरी एक और वीडियो आएगी जहां पे मैं आपको उसके आगे की चीजों के लिए गाइड करूंगा। एंड अगर आपको इंडिविजुअल मेंटरशिप चाहिए तो आप CIMP ले सकते हैं। क्लियर। सो आई होप यू ऑल आर रेडी फॉर आवर क्लैट 2025 प्रिपरेशन। एंड मेरे हिसाब से आपको बिना ज्यादा डिले किए स्टार्ट कर देना चाहिए। क्लियर। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।